हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल पुष्प एकेडमी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। कल हमने लेट वर्ब के सेंटेंसेस का पैसिव वॉइस बनाना सीखा था। उसी वीडियो को आगे बढ़ाते हुए आज हम इंपेरेटिव सेंटेंसेस बनाना सीखेंगे। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि इंपेरेटिव सेंटेंसेस होते क्या है। लेकिन उसके पहले हमने जो आपको वर्कशीट 10 करने के लिए दी थी उसको चेक कर लेते हैं। तो चलिए उसकी शुरुआत करते हुए पहला सेंटेंसेस है एक्टिव वॉइस का। शी डिड नॉट लेट मी रीड द बुक। उसने मुझे किताब नहीं पढ़ने दी। अब यहां देखिए ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो जब इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो क्या कर देंगे, मी का आई। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जो पैसिव वॉइस बनाने की हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है वॉज और वर्ब। तो आई के साथ लगाया मैंने वॉज। फिर नेगेटिव सेंटेंस है तो नॉट, लेट, रीड, लेट की थर्ड फॉर्म और जो इसकी सेकंड वर्ब है उसकी फर्स्ट फॉर्म, द बुक बाई हर। आई वॉज नॉट लेट रीड द बुक बाई हर। यू शुड नॉट लेट हिम प्ले। दूसरा सेंटेंस है तुम्हें उसको नहीं खेलने देना चाहिए। तो पैसिव वॉइस में ये क्या हो जाएगा, ही, शुड, नॉट और शुड के साथ हमने बी यूज कर दिया क्योंकि फर्स्ट फॉर्म के साथ बी लगाते हैं। तो ही शुड नॉट बी लेट प्ले बाई यू। थर्ड है आई विल नॉट लेट यू मीट राजू। मैं तुम्हें राजू से मिलने नहीं दूंगा। तो पैसिव वॉइस में यू विल नॉट बी लेट मीट राजू बाई मी। फोर्थ सेंटेंस है एक्टिव वॉइस का। आप भी मेरे साथ इसको चेक करते जाइए कि आपने इसमें कितनी मिस्टेक्स की हैं, क्योंकि जब आप अपने होमवर्क को करने के बाद उसको चेक करोगे तभी आपको अपनी गलतियां समझ में आएंगी कि हमने कितनी गलतियां की हैं। फोर्थ एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है हमारा, वाई डू यू नॉट लेट हिम कम हेयर। तुम उसे यहां क्यों नहीं आने देते हो। तो वाई, क्योंकि ये हमारा क्वेश्चन वर्ड है, प्रश्नवाचक शब्द है, तो इसको हमने सबसे पहले यूज किया। अब हिम के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या आता है, इज एम आर, ही के साथ, तो हमने लगाया इज ही के साथ। वाई इज ही नॉट लेट कम हेयर बाई यू। फिफ्थ सेंटेंस है हमारा, यू शुड हैव लेट मी पे द बिल। तुम्हें मुझे बिल पे करने देना चाहिए था, क्योंकि शुड हैव है। तो इसको पैसिव वॉइस में जब हम बनाएंगे तो क्या कर देंगे, आई शुड हैव बीन लेट पे द बिल बाई यू। सिक्स्थ सेंटेंस है हमारा, सिक्स्थ सेंटेंस को देख लीजिए, ये है शी हैड लेट मी अटेंड द क्लास यस्टरडे। यानी कि उसने मुझे कल क्लास अटेंड करने दी थी। तो पैसिव वॉइस में क्या हो जाएगा, आई हैड बीन लेट अटेंड द क्लास बाई हर यस्टरडे। नेक्स्ट है हमारा सेवंथ है एक्टिव वॉइस का सेंटेंस, यू मस्ट हैव लेट मी स्पीक द ट्रुथ। तो आई के साथ हमने लगाया मस्ट हैव बीन लेट स्पीक द ट्रुथ बाई यू, क्योंकि यहां हमने लेट की थर्ड फॉर्म लगाई और स्पीक की फर्स्ट फॉर्म लगाई। अच्छा, इस सेंटेंस को आप दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं, यानी कि इसमें दो ऑब्जेक्ट हैं, एक तो मी है और एक इसमें ऑब्जेक्ट है ट्रुथ। तो आप इसको लेके भी बना सकते हैं। उसको लेके हम कैसे बनाएंगे, द ट्रुथ मस्ट हैव बीन लेट स्पीक मी बाई यू। ये हो जाएगा दूसरे तरीके से। एट्थ है हमारा, आई नेवर लेट हिम टेल आ लाई। मैंने उसको कभी एक झूठ नहीं बोलने दिया। सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो जब हम हिम का ही लगाएंगे तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में पैसिव वॉइस बनाते समय वॉज और वर्ब यूज करते हैं। वॉज और वर्ब यूज करते हैं तो हम यहां ही के साथ वॉज यूज करेंगे। तो ही वॉज नेवर लेट टेल आ लाई बाई मी। उसे मेरे द्वारा उसे झूठ कभी भी नहीं बोलने दिया। ये हमारे वर्कशीट 8 के
वर्कशीट 10 के 8 सेंटेंसेस हो गए। अब चलिए हम अगले वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो मैंने आपसे कहा था कि आज हम इंपेरेटिव सेंटेंसेस का पैसिव वॉइस बनाना सीखेंगे। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि इंपेरेटिव सेंटेंसेस होते क्या हैं। तो मैं आपको बता देती हूं कि ऐसे सेंटेंसेस जिसमें आप किसी को कोई ऑर्डर देते हैं, कोई रिक्वेस्ट करते हैं या कोई एडवाइस देते हैं, तो वह सेंटेंसेस हमारे इंपेरेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं। अब जैसे देखिए मैं आपको बताती हूं, किसी एक एग्जांपल को आप ले लीजिए। जैसे मैंने बोला शट द डोर, दरवाजा बंद कर दो। अगर कोई बड़ा अपने किसी छोटे से इस सेंटेंस को बोलता है कि शट द डोर, तो उसमें क्या होगा? ऑर्डर होगा, क्योंकि कोई बड़ा अपने से छोटे को ऑर्डर देता है। लेकिन अगर उसी सेंटेंस को कोई छोटा अपने से बड़े को बोलेगा तो वो क्या कहेगा? रिक्वेस्ट करके। तो अगर हम इसको ऐसे बोलें कि शट द डोर, तो वो अगर कोई छोटा अपने से किसी बड़े को बोल रहा है तो वो हो जाएगा रिक्वेस्ट करके, क्योंकि वो उसको बोलेगा प्लीज शट द डोर। तो ये हो गया रिक्वेस्ट में। अच्छा, तीसरा होता है हमारा एडवाइस। अगर मान लो कोई तीसरा इस चीज में आके बोलता है कि दरवाजा बंद कर दीजिए, तुम्हें बंद कर देना चाहिए, तो ये एक एडवाइस बन जाती है। तो आप एडवाइस को इस तरह भी समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए हमें कोई डॉक्टर बोलता है कि डू दिस एक्सरसाइज डेली, तो इसमें वो हमें एडवाइस कर रहा है, ना तो वो हमें ऑर्डर दे रहा है और ना ही वो हमसे रिक्वेस्ट कर रहा है, लेकिन वो हमें इसमें एडवाइस दे रहा है। तो इंपेरेटिव सेंटेंसेस में हम किसी को ऑर्डर देते हैं, किसी से रिक्वेस्ट करते हैं या किसी को एडवाइस देते हैं। तो जिन सेंटेंसेस में ये तीनों काम किए जाते हैं वो हमारा इंपेरेटिव सेंटेंस होता है। अब आप ये देख लीजिए कि इन सेंटेंसेस को हम बनाते कैसे हैं। ऐसे सेंटेंसेस की शुरुआत पैसिव वॉइस बनाते समय, एक्टिव से जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो उसमें हम लेट वर्ब का यूज करते हैं, यानी कि उस सेंटेंस की शुरुआत हम लेट वर्ब से करते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? सबसे पहले लेट वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर बी, लेट के साथ हमने बी यूज किया, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो जब हम एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते हैं तो एक्टिव में उस सेंटेंस का मीनिंग होता है करो, जैसे शट द डोर, दरवाजा बंद करो। अब हमने इसको जब पैसिव वॉइस में कन्वर्ट किया तो उसका मतलब क्या हो गया? लेट द डोर बी शट, दरवाजा बंद किया जाए। तो एक्टिव में करो और पैसिव में किया जाए। अच्छा, अब आप कहेंगे ऑब्जेक्ट हम कैसे पता करेंगे कि कौन सा होता है? तो आप किसी सेंटेंस को लीजिए, शट द डोर, दरवाजा बंद करो। तो इसमें हमने अगर ये पूछा कि क्या बंद करो, तो आंसर क्या आया? दरवाजा। तो जो क्या का आंसर आता है वो हमारा ऑब्जेक्ट होता है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए मैं आपको सेंटेंसेस बाकी के समझा रही हूं, आप इनको ध्यान से समझिए। देखिए हमारा पहला सेंटेंस है शट द डोर, दरवाजा बंद करो। ये हमारा एक इंपेरेटिव सेंटेंस है, इसमें एक ऑर्डर है। तो जब हम इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? लेट द डोर बी शट, दरवाजा बंद किया जाए। तो सबसे पहले हमने लेट वर्ब यूज की, फिर हमने ऑब्जेक्ट लगाया, फिर हमने बी लगाया और फिर हमने शट की थर्ड फॉर्म शट लगाई, जो कि शट ही है। दूसरा सेंटेंस है हमारा एक्टिव वॉइस का, ब्रिंग मी चेयर, मुझे एक चेयर लाओ। तो जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? सबसे पहले लेट का यूज, फिर मी, लाओ मुझे, फिर लेट के साथ बी, फिर ब्रिंग की थर्ड फॉर्म ब्रॉट, आ चेयर, लेट मी बी ब्रॉट आ चेयर। अब देखिए आप, इसमें दो ऑब्जेक्ट हैं, मुझे क्या लाओ? चेयर। आप इस तरीके से भी बना सकते हैं। तो इसको आप कैसे बनाएंगे? लेट द चेयर बी ब्रॉट, अब हम लगाएंगे यहां टू मी, मुझको, एक चेयर लाई जाए मुझको। लेट अ चेयर बी ब्रॉट टू मी। थर्ड है हमारा वॉश द फ्रूट्स, फलों को धो लो।
तो हमने जब अगला ये सेंटेंस पैसिव वॉइस में कन्वर्ट किया तो क्या हो जाएगा, लेट द फ्रूट्स बी वॉश्ड। थर्ड फॉर्म लगा के हमने इसको पूरा कर दिया। फोर्थ है हमारा डू इट, इसे करो। तो पैसिव वॉइस में क्या हो जाएगा, ये लेट, फिर क्या करो, यह, तो यह हमारा ऑब्जेक्ट है, तो लेट इट, फिर लेट के साथ बी का यूज और फिर डू का डन, लेट इट बी डन। फिफ्थ है हमारा एक्टिव वॉइस का सेंटेंस, स्पीक द ट्रुथ, सच बोलो। तो लेट द ट्रुथ बी स्पोकन, स्पीक की थर्ड फॉर्म स्पोकन। तो हमारा ये सेंटेंस हो गया लेट, फिर ऑब्जेक्ट द ट्रुथ, फिर बी और फिर हमारी थर्ड फॉर्म। सिक्स्थ है हमारा रीड द बुक, किताब पढ़ो। तो पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, किताब पढ़ी जाए। तो लेट द बुक बी रीड, किताब पढ़ी जाए। सेवंथ है एक्टिव वॉइस का सेंटेंस, राइट अ लेटर, एक पत्र लिखो। तो जब हम उसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो वो हो जाएगा लेट अ लेटर बी रिटन। सबसे पहले लेट वर्ब यूज करेंगे, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे, फिर उसके बाद बी लगाएंगे, फिर उसके बाद राइट की थर्ड फॉर्म रिटन। तो ये बन जाएगा लेट अ लेटर बी रिटन। तो इस तरीके से ये तो हो गए आपके इंपेरेटिव सेंटेंस का कॉन्सेप्ट। अब इसके बाद हम इन्फिनेटिव सेंटेंसेस को भी समझ लेते हैं, क्योंकि पैसिव वॉइस में इन्फिनेटिव सेंटेंसेस को भी हम यूज करते हैं। तो इन्फिनेटिव सेंटेंसेस में जब हम एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते हैं तो आप सबसे पहले इस पे ध्यान दीजिए कि जो हमारी टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है वो पैसिव वॉइस बनाते समय टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। इन्फिनेटिव सेंटेंसेस में एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते समय टू के साथ जो फर्स्ट फॉर्म होती है वो पैसिव वॉइस बनाते समय टू बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। तो सबसे पहले तो आपको मैं थोड़ा सा ये समझा देती हूँ कि इन्फिनेटिव वर्ब्स होती क्या है। यहां मैं सिर्फ आपको थोड़ा सा ही समझाऊंगी इसके बारे में, क्योंकि कभी फिर बाद में मैं आपको इसके ऊपर एक पूरा वीडियो लेक्चर बनाकर समझाऊंगी कि इन्फिनेटिव और फिनिट वर्ब्स होती क्या है हमारी। तो आज चलिए हम इन्फिनेटिव वर्ब्स को थोड़ा सा फोकस कर लेते हैं। इन्फिनेटिव वर्ब्स का यूज हम वर्ब की तरह नहीं, बल्कि इसका यूज हम नाउन, एडजेक्टिव व एडवर्ब की तरह करते हैं। किसी भी सेंटेंस में जब इन्फिनेटिव वर्ब का यूज नाउन, एडजेक्टिव व एडवर्ब की तरह करते हैं, किसी भी सेंटेंस में जब हम वर्ब का यूज नाउन, एडजेक्टिव व एडवर्ब की तरह करते हैं तो वह हमारी इन्फिनेटिव वर्ब्स बन जाती है। जब भी हम किसी वर्ब में टू या आईएनजी लगाकर उसका यूज करते हैं तो वह इन्फिनेटिव वर्ब कहलाती है। अब आपको ये तो समझ में आया कि किसी भी सेंटेंस में अगर कोई भी वर्ब नॉर्मली यूज हो रही है तो वो एक फिनिट वर्ब है, लेकिन जब हम किसी वर्ब को टू या आईएनजी लगाकर यूज करते हैं तो वो या तो नाउन बन जाती है, या तो एडजेक्टिव बन जाती है, या वह एडवर्ब बन जाती है। और इस रूप में जब हम एज अ नाउन, एज अ एडजेक्टिव और एज अ एडवर्ब उसका यूज करते हैं किसी वर्ब को, तो वो इन्फिनेटिव वर्ब कहलाती है। देखिए, आप इस एग्जाम्पल को देखिए, इससे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। यहां एक एग्जाम्पल है, आई कैन गो टू मेरठ, मैं मेरठ जा सकता हूं। अब यहां जो हमारी गो वर्ब है ये खाली ये बता रही है सब्जेक्ट इसमें आई है और वर्ब इसमें, मेन वर्ब कौन सी है इसमें, गो टू मेरठ, मैं मेरठ जा सकता हूं। तो यहां हमारी ये जो गो वर्ब है ये वर्ब का काम कर रही है, मेन वर्ब का काम कर रही है। तो गो इज अ फिनिट वर्ब, तो ये हमारी एक फिनिट वर्ब है। लेकिन जब हम इस वर्ब को इस तरह से यूज करेंगे, जैसे मैंने इसको यहां ऐसे यूज किया, आई लाइक टू गो टू मेरठ, मैं मेरठ जाना पसंद करता हूं। या और दूसरा सेंटेंस है हमारा, गोइंग मेरठ इज माई हॉबी, मेरठ जाना मेरी आदत है या हॉबी है। तो यहां आप देखिए मेन वर्ब हमारी कौन सी है, लाइक।
लेकिन जब गो को मैंने टू के साथ यूज कर दिया तो ये क्या बता रही है यहां कि मैं पसंद करता हूं मेरठ जाना। तो ये जाने के बारे को डिस्क्राइब कर रही है, जाने को डिस्क्राइब कर रही है, कहां जाना, मेरठ। तो ये मेरी यहां एक एडवर्ब की तरह यूज हुई है। दूसरे सेंटेंस में तो इसलिए गो इज एन इन्फिनेटिव वर्ब, तो इसलिए इस सेंटेंस में गो एक इन्फिनेटिव वर्ब है। अब देखिए दूसरे सेंटेंस में देखिए आप, गोइंग मेरठ इज माई हॉबी, मेरठ जाना मेरी आदत है। तो यहां जो हमारी गोइंग वर्ब है ये एक सब्जेक्ट की तरह यूज हो रही है। इसमें हमारा सब्जेक्ट कौन सा है, गोइंग, मेरठ जाना मेरी आदत है। तो जाना यहां एक सब्जेक्ट के रूप में यूज हो रहा है और इसमें हमने आईएनजी लगाकर, वर्ब में आईएनजी लगाकर इसको यूज किया है। तो गोइंग हमारी एक इन्फिनेटिव वर्ब बन गई। इसको डिटेल से मैं आपको किसी अगली वीडियो में समझाऊंगी। आज यहां हम इन्फिनेटिव सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में बनाना सीख रहे हैं, तो इसलिए आज मैं आपको इन्फिनेटिव सेंटेंसेस पर ही फोकस करूंगी। तो इस तरीके से ये हमारी टू और आईएनजी के साथ यूज हुई है, एक एडवर्ब और एक सब्जेक्ट की तरह। तो ये हमारी इन्फिनेटिव वर्ब्स हैं। अब हम इनके सेंटेंसेस बनाना सीख लेते हैं जिससे आपको ये अच्छे से समझ आ जाएगा। तो देखिए हमारा पहला सेंटेंस है, आई हैव टू टीच यू डेली, मैं तुमको रोज पढ़ाता हूं, यानी रखता हूं, पढ़ाया करता हूं, पढ़ाना पड़ता है, आप कुछ भी बोल सकते हैं। तो जब हम इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, यू, फिर हम लेंगे हैव टू, यू हैव टू, क्योंकि हैव टू हमारी इसमें वर्ब है। तो यू हैव टू, फिर इसके साथ हम बी लगा देंगे, यू हैव टू, और टीच की हम लगाएंगे थर्ड फॉर्म, यू हैव टू बी टॉट बाई मी डेली। अब आप देखिए सेंटेंस को, यू हैव टू बी टॉट, तुम पढ़ाए जाते हो, बाई मी मेरे द्वारा, डेली रोज, तुम्हें मेरे द्वारा रोज पढ़ाना पड़ता है। हैव टू का मतलब होता है करना पड़ता है, किया जाता है। तो तुम मेरे द्वारा रोज मेरे द्वारा तुमको रोज पढ़ना पड़ता है। तो अब आपने यहां क्या सीखा कि जब इंपेरेटिव सेंटेंस को हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं तो एक्टिव में जो हमारा टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है वो पैसिव वॉइस बनाते समय टू बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है। दूसरा सेंटेंस है हमारा एक्टिव वॉइस का, शी हैड टू आस्क मी, उसे मुझसे पूछना पड़ता था। तो यहां हम मी का बनाएंगे आई, फिर आई के साथ हैड, फिर टू आस्क का क्या कर देंगे, टू बी आस्क्ड, आई हैड टू बी आस्क्ड बाई हर। इसका मतलब हो गया उसके द्वारा मैं पूछा जाता था, वह मुझे पूछती थी। तो इसका क्या हो गया, मैं उसके द्वारा पूछा जाता था। तो हमने यहां क्या यूज किया, टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को टू बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए हम अपने बाकी के सेंटेंसेस भी बना लेते हैं। थर्ड है हमारा, ही नीड्स टू फिनिश द वर्क एट वंस। तो जब हम इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, द वर्क नीड्स टू बी फिनिश्ड एट वंस बाई हिम। ऐसा नहीं है कि हम इन सेंटेंसेस को इस तरीके से भी यूज नहीं कर सकते, लेकिन हम इसको जब पैसिव वॉइस में बनाते हैं तो द वर्क नीड्स टू बी फिनिश्ड एट वंस बाई यू, ये पैसिव वॉइस में बन जाएगा। लेकिन आप
अपनी साधारण बोलचाल में अगर इस सेंटेंस को इस तरीके से और इस तरीके से, दोनों तरीके से जैसे भी बोलेंगे वो दोनों तरीके से ही सही होगा। फोर्थ है हमारा, टाइटैनिक इज द मूवी टू वॉच। टाइटैनिक देखने लायक मूवी है, तो आप इसको कैसे बनाएंगे पैसिव वॉइस में? टाइटैनिक, ये सेंटेंसेस कुछ डिफरेंट तरीके के होते हैं और डिफरेंट तरीके से ही बनते हैं। टाइटैनिक इज द मूवी टू बी वॉच्ड। थर्ड फॉर्म हमने यहां यूज कर दी। नेक्स्ट है हमारा सेंटेंस फिफ्थ एक्टिव वॉइस का, आई हैव सम थिंग्स टू सेल। तो पैसिव वॉइस बनाएंगे हम, आई हैव सम थिंग्स टू बी सोल्ड। इसको हम दूसरे तरीके से ऐसे भी बना सकते हैं, सम थिंग्स हैव टू बी सोल्ड बाई मी। तो आप जैसी मर्जी चाहे इसको बना सकते हैं। सिक्स्थ है हमारा, मैरी लर्नड टू कुक व्हेन शी वॉज 18। मैरी ने खाना बनाना सीखा जब वह 18 ईयर्स की थी। तो आप इसको जब पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा, मैरी लर्नड, क्या कर देंगे अब यहां, टू बी कुक्ड। टू बी कुक्ड यानी कि टू के साथ हम बी लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे और बाकी हमारा ऐसे ही आ जाएगा, व्हेन शी वॉज 18। सेवंथ को कैसे बनाएंगे, देयर आर सम बुक्स टू डिस्ट्रीब्यूट इन स्कूल। यहां कुछ किताबें बांटे जाने के लिए हैं स्कूल में। तो इसको हम बनाएंगे, बाकी सारा सेंटेंस तो ऐसे की ही ऐसे उतार लेंगे, देयर आर सम बुक्स। अब यहां क्या कर देंगे, टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड और फिर इन स्कूल। ये हो गया हमारा, यहां कुछ किताबें बांटने के लिए हैं और ये क्या हो जाएगा, देयर आर सम बुक्स टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन स्कूल। कुछ किताबें स्कूल में टू बी डिस्ट्रीब्यूट बांटी जानी है। तो देयर आर सम बुक्स टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन स्कूल। एट्थ सेंटेंस को हम कैसे बनाएंगे, वी आर रेडी टू प्ले नाउ। हम अब खेलने के लिए तैयार हैं। तो ये हमारा हो जाएगा, वी आर रेडी टू बी प्लेड, थर्ड फॉर्म और फिर नाउ। वी आर रेडी टू बी प्लेड नाउ। इन्फिनिटिव सेंटेंसेस को बनाने के लिए हमें ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, बस हमें इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग टू के साथ फर्स्ट फॉर्म को टू बी के साथ थर्ड फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना है, बस हमें इसी पे ध्यान देना है। तो आज हमने इन्फिनिटिव सेंटेंसेस के 8 सेंटेंसेस को बनाया। इसके बाद जो इसकी वर्कशीट है 11, वो मैं आपको करने के लिए दे रही हूं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो आज हमने क्या सीखा, इंपेरेटिव सेंटेंसेस और इन्फिनिटिव सेंटेंसेस का पैसिव वॉइस। तो आज हमारा एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का कॉन्सेप्ट यही समाप्त होता है। अब इसके आगे हम अगली वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ फिर मिलते हैं। तो आज इस तरह हमारा पैसिव वॉइस का कॉन्सेप्ट यही खत्म होता है। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसका बेल आइकन भी दबा देना, ताकि आपको अगली वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। नए कॉन्सेप्ट के साथ अगली वीडियो में एक बार फिर से मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर।